स्वांतः सुख में कथा लिख करके बाबा तुलसीदास जी ने प्रथम में 5 सोरठे लिखे और उसके बाद बाबा तुलसीदास जी ने प्रारंभ की अपनी चौपाइयाँ, और बड़ी सुंदर चौपाइयाँ प्रारंभ ही किया बाबा तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना से। बाबा तुलसीदास जी वंदन करते हुए क्या कहते हैं? बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु जय राम जय जय राम, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, जय राम जय जय राम, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री राम जय 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 राम, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, राम जय राम जय जय राम, हम ये मूरी मय चूरन चारू, समल सकल भव रुज परिवारू, श्री राम जय जय राम, सुकृति संभूतन विमल विभूति, राम जय जय राम, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, राम जय जय राम, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीव दृष्टि ही होती, राम जय जय राम, ओ बंदहु गुरु पद पदुम परागा, राम जय जय राम, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, गुरुदेव के चरणों की धूल की वंदना की। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं इतना समर्थवान नहीं हूँ कि मैं आपके चरणों की वंदना कर सकूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपके चरणों की वंदना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके चरणों की धूल की वंदना करता हूँ। और आपके चरणों की धूल का महत्व क्या है ये दुनिया जानती है। मैंने कल भी गुरुदेव के बारे में, गुरु के बारे में थोड़ी देर चर्चा की थी। शास्त्रों में कहा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। एक होते हैं दीक्षा गुरु जो कान में हमारे मंत्र देते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो अपने गुरु के प्रति बड़ी आस्था रखते, प्रेम रखते। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु, आकाश को, पृथ्वी को, जल को, चंद्रमा को। एक वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। एक वैश्या सुबह से शाम तक अपने यार का इंतजार करती, शाम होती तो रोती रहती। कई दिन बीत गए, एक दिन वैश्या ने सोचा इतना इंतजार अगर मैंने अपने श्याम का किया होता, अपने भगवान का किया होता, तो आज मेरा गोविंद मुझसे मिल गया होता। उसको ऐसा वैराग्य हुआ। महाराज दत्तात्रेय जी ने उसको भी अपना गुरु बनाया। एक बच्चे को भी, एक कुत्ते को भी अपना गुरु बनाया। जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिल जाए वो हमारा गुरु होता। इसलिए निवेदन करती हूँ कि सीखने की क्षमता कभी बंद ना करें। जिस दिन मन में ये अहंकार आ गया कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता। हाँ, कई लोग होते इतने अहंकार में रहते कि मुझे तो कुछ सीखना ही नहीं है। हमारे सीखने की उम्र कभी नहीं जाती। आप 90 साल, 80 साल, 85 साल, कितने साल के भी हो जाए, सीखने की उम्र कभी नहीं जाती। आप जानते हैं हमारे भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे सुमधुर गायिका माँ सरस्वती का स्वरूप लता मंगेशकर जी,
उनसे थोड़े समय पहले किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप तो स्वर की देवी है, आप जैसा तो कोई नहीं। तो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ सा लगाना सीखा है। संगीत में 7 सुर होते हैं, मुझे तो अभी 6 सुर ठीक से आए भी नहीं, मैंने तो सिर्फ सा लगाना सीखा है। इतने बड़े उच्च पद पे बैठ के स्वर की देवी होकर के, और इतनी बड़ी गंभीरता, सीखने जैसी बातें होती हैं। हमारे संतों ने कहा है सीखना बंद ना करो, हमेशा सीखने का एक जज्बा होना चाहिए। तो गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, जीवन में दीक्षा गुरु वो होता है, भागवत महापुराण में कहा है, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। नर का तन मिलना बड़ा दुर्लभम, दुर्लभम गुरु कर्णधारम, दुर्लभम गुरु कर्णधारम। सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है, और गुरु अगर मिल भी गया और उस पे भी हमने भाव सागर को पार नहीं किया, तो हमसे बड़ा आत्महत्यारा कोई नहीं। जीवन में सच्चे सदगुरु का सम्मान बहुत आवश्यक है। अब आप सोचोगे कि गुरु कैसे मिलेंगे, सच्चे गुरु कैसे मिले, क्योंकि समाज में यहाँ तो भगवान की कृपा है, यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं। आपके इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 प्रकार के लोग देखे। एक जो कुछ नहीं करते, भगवान के भजन पूजा पाठ कथा उनसे कोई उसको मतलब नहीं है। एक वो जिसको मतलब वो पूर्ण रूप से, मैंने यहाँ आधे अधूरे लोग नहीं देखे। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। पर आज कहते हैं कि जिस धरती पे बहुत धर्म होता है, अधर्म भी वहाँ सबसे ज़्यादा पनपता है। हमारे भारत की भूमि में अभी तथाकथित ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को ही नष्ट करना चाहते, संस्कृति को ही नष्ट करना चाहते, और ऐसे लोग गुमराह करने का अगर काम करें। मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, असली संत को नकली समझ लो तो भी गलती, और नकली को असली समझ लो तो भी गलती। को नकली समझोगे तो क्या होगा पता है? राजा परीक्षित ने बरा हुआ सर्प डाल दिया, श्राप मिल गया। असली संत को नकली समझा। प्रताप भानु नाम का राजा, आगे आपको कथा सुनाऊंगी, उसने एक नकली महात्मा को असली समझ लिया, पूरे कुटुंब का विनाश हो गया। माता सीता ने एक कपट राक्षस को संत मान लिया, हरण हो गया। जीवन में नकली को असली समझोगे तो भी गड़बड़, असली को नकली समझ लो तो भी। ज्ञान होना चाहिए। आप कहो कि ये ज्ञान कैसे होगा, तो आप मेरी बात सुनना। सोलोमन सम्राट महारानी के पास आए और महारानी से कहते, महारानी मेरे दोनों हाथ में गुलदस्ता है, जरा बताइए कौन सा असली और कौन सा नकली है। महारानी ने देखा, रंग एक, रूप एक, आकार एक, कैसे बताऊं। भवन में प्रकाश कराया, बत्तियां, दरवाजे, सब खिड़कियां सब खुलवा दी। थोड़ी देर बाद महारानी ने कहा, सोलोमन आपके दाएं हाथ का गुलदस्ता असली है, बाएं हाथ का नकली है। सोलोमन ने कहा, महारानी कैसे पता चला, मतलब मैं समझ नहीं पाए। कहा कि आपका जो दाएं हाथ का गुलदस्ता और बाएं हाथ का गुलदस्ता था, भवन में खिड़कियां खुली, दरवाजे खुले, प्रकाश, और उड़ती हुई हमारे ही बगीचे से एक मधुमक्खी आई और सोलोमन आपके दोनों गुलदस्तों में मडराई। जो असली गुलदस्ता था उसमें बैठ गई और जो नकली था उसमें नहीं बैठी। मैंने कहा, मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, पर एक सारग्राही मधुमक्खी की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। मधुमक्खी की तरह जिस दिन आप बन गए, जिस दिन आपको सही फूल की परख हो गई, एक कहने का मतलब एक सच्चे शिष्य बन गए, उस दिन सच्चे सदगुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सदगुरुदेव चल करके आपके पास आ जाएंगे। एक मधुमक्खी बनिए, सारग्राही बनिए। और खुद आप सोचते हैं कि आपको ऐसा कोई छप्पड़ फाड़ करके अपने आप गुरुजी मिल जाए, वैसा होने वाला नहीं। हमारी प्रवृत्तियाँ अच्छी नहीं हैं और हमको सच्चे सदगुरु चाहिए। टीका टिप्पणी सब पर करनी है और उस पे समाज में अच्छे लोग आपको चाहिए। फिर तो वो वैसा ही हुआ ना कि लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में टेलम टेला। हमारे यहाँ तो बहुत सारा ऐसा है कि जब शिष्य मरता है तो उसकी अस्थियाँ गंगा जी में नहीं, गुरु जी के आश्रम के स्विमिंग पूल में विसर्जित होती हैं। वैसी परंपरा नहीं लानी। गुरु वो है जो
उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए हमें छोड़ दे। गुरु तो वो है जो मंजिलें आशुदा कर दे, वरना रास्ता तो हर कोई बता सकता है। इसलिए कल मैंने कहा था वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो गुरु हो जो शंकर की तरह हो, जो अवधूत हो, वैरागी हो, जिसको किसी बात से कुछ लेना ना देना, आप उसकी तारीफ करो तो अच्छा, आप बुराई करो तो भी प्रसन्न रहे, आनंद में रहे।